इकरा हसन उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो नाम बन चुकी है जिनके सितारे अब बुलंद नजर आ रहे हैं। जी हां, अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुई सांसद इकरा हसन नजर आएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान होगी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम आपको आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। उस सियासी संकट को आपको समझाएंगे, उस सियासी इशारे को आपको समझाएंगे, उस सियासी संकेत को आपको समझाएंगे जो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले भविष्य में आप इकरा हसन को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते हुए देखेंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद इकरा हसन काफी सुर्खियों में रही। इकरा हसन अपनी बेबाकी के लिए, अपनी सादगी के लिए जानी जाती है, लेकिन अब इकरा हसन उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर विराजती हुई नजर आ सकती है। जी हां, उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेगी। बिल्कुल, अगर 27 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री इकरा हसन को बनाया जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों का मानना है। जी हाँ, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये जरूर हम आपको बताएंगे और ये बेहद दिलचस्प भी है। आपने देखा होगा किस तरीके से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनकर लगातार चुनावी हुंकार भर रही थी इकरा हसन, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो। अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को यहां तक कह दिया था कि आप इकरा हसन को यहां पर लेकर आइएगा क्योंकि लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं, वह बेहद लोकप्रिय है। और ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में पहुंचकर इकरा हसन ने चुनावी हुंकार भी भरी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गौर करिए, अगर आपको याद होगा तो हरियाणा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में नजर नहीं आई थी, समर्थन कर रही थी, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मछरौली के बुलाने पर इकरा हसन उनके चुनावी प्रचार करने पहुंच गई थी और उनके चुनाव प्रचार का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को झटका लग गया। कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से हार गए और ऐसे में कांग्रेस को मिलने वाला वोट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में चला गया। तो एक नुकसान भी हुआ, लेकिन यह जरूर पता चल गया कि इकरा हसन का जो करिश्मा है, जो चार्म है, वह बुलंद है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बात जो सियासी गलियारे में तहलका मचा रहा है और जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो इकरा हसन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल इमरान मसूद, जो कि खुद एक दिग्गज नेता है और बाकी तेवर रखते हैं, उन्होंने जो बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिया, जो कोई भी नहीं दे सकता और जिसे भुला पाना भी किसी के लिए आसान नहीं है। जी हाँ, अब इमरान मसूद को भी इकरा हसन की जरूरत पड़ने लगी है। वह भी इकरा हसन को अपने क्षेत्र में बुलाते हैं और वन जनजातियों के लिए एसटी दर्जा दिलाने की मांग रखते हैं और इकरा हसन उन्हें आश्वासन भी देकर आती है कि वह पार्लियामेंट में पहुंचकर इस मांग को उठाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इकरा हसन का वर्चस्व कितना बुलंद है, इकबाल राजनीतिक फलक पर कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अगर आपको अभी भी ये इशारा समझ नहीं आ रहा तो आप वो चिट्ठी भी याद करिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इकरा हसन को उनके जन्मदिन पर पत्र लिखकर बधाई दी थी, जो कि बेहद वायरल भी हुआ था। और ये तमाम इशारे, ये तमाम तस्वीरें ये संकेत दे रही है कि इकरा हसन भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा होगी, सत्ता की कुर्सी पर विराजती हुई नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव का भरोसा इकरा हसन पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो साफ संदेश यही जाता है कि इकरा हसन का कद अब राजनीतिक सरजमीन पर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि ये तमाम संकेत भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में आती है, यानी कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो इकरा हसन को कोई अहम मंत्रालय या फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद भी दिया जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश भी करती है। ऐसे में मुस्लिम महिला के तौर पर इकरा हसन की पहचान बेहद प्रबल है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इकरा हसन पर भरोसा भी है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इकरा हसन भविष्य में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो सकती है। हालांकि ऐसा होता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।